को आगाह करें, यमन की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जारी है। आज के इजलास में अहम कार्रवाई ये थी कि 7 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी हुई है और साथ साथ इस मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था, वेलकम किया गया, तंज़ भी किया गया, तनकीद भी की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इजलास में PTI के अरकान अजनबी तस्वुर किए जाएंगे। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली से जब अलहदा से सवाल किया गया कि इस्तीफों के मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने गुनगुना कर बात को टाल दिया। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शाह महमूद कुरैशी भी इस मामले पर कहका लगाने लगे और बोलने लगे हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं थे। और जब मीडिया वालों ने बात की सरदार अय्याज सादिक से, तो उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। टाइम तो कोई नहीं है सर, एक लिमिट नहीं होती कि इतने दिन तक अगर कोई एब्सेंट होगा तो वो मोशन मूव करना होता है। सिर्फ मतलब उसका कोई इस्तीफे बिल्कुल डेड है, कोई बात नहीं जी, आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। ये बताने आए थे कि हम भूल गए थे, वापस आ गए घर। वीडियो बनाई जाए सर? तो मैं बना लें, मगर मैं कुछ कहूँ नहीं सर, सिर्फ इतना बता दें कि इस्तीफों के हवाले से जिस तरह आपने कहा कि इस्तीफे तो उनके डेड हो चुके थे। चलो सरदार अय्याज सादिक ने कहा हम भूल गए हर बात, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ का प्यार नहीं भूले और मुस्कुरा दिए। आपको बताएं कि इस वक्त सरदार अय्याज सादिक ने आज मुश्तरका इजलास में भी, असेंबली में भी भरपूर दिफा किया तहरीक इंसाफ का। जब नारेबाजी की गई तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि वो ऐवान में क्यों मौजूद है, उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए थे, तो सरदार अय्याज सादिक ने भरपूर दिफा किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज जब इमरान खान पहुंचे पार्लियामेंट हाउस और दीगर अरकान PTI के जब पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी का इजहार था, पुरमुसरत थे वो इस मौके पर और 7 महीने के बाद वापसी पर काफी खुश भी नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं, पूरी असेंबली, पूरा ऐवान खाली है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ ही ऐवान में पहुंची, अपनी नशिस्तों पर बराजुमान हुई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया इस्तीफों के हवाले से, उन्होंने कहका लगाया और कहा कि हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं थे। सो आज मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आया। कुछ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये कहा गया कि अजनबी तस्वुर किए जाएंगे तहरीक इंसाफ के अरकान और इमरान खान ऐवान में, लेकिन एक तरफ ये भी कहा गया कि खुशाइंद है उनका असेंबली में वापस आना। जी हाँ सहरिश, जो सूरत हाल हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, सुबह से ही पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के आगाज से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द सबसे पहले पहुंचा, पार्लिमानी जो वफ्द था वो पहले पहुंचा और इमरान खान की क़यादत में कौमी असम्बली के मुश्तरका सेशन में, जो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन था, उसमें पहुंचे और यहाँ असेंबली के स्पीकर अय्याज सादिक से जब बात की गई थी इस्तीफों के बारे में, तो उन्होंने गुनगुनाकर बात को टाल दिया। और जब असेंबली की कार्रवाई का आगाज हुआ, जब मुश्तरका इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ, फिर यह सवाल किया गया इस्तीफों के बारे में, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को कहा कि रूल्स इस बारे में वाज़ेह हैं और जब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तब तक पार्लियामेंट के अरकान ही तस्वुर किए जाते हैं, तमाम अरकान पार्लियामेंट। और साथ साथ उनका ये कहना था कि ये बात भी वाज़ेह तौर पर बता दी गई थी कि जब तक PTI के मेंबरान खुद आकर अपना इस्तीफा बारी बारी हर शख्स फर्दन इस्तीफा न देगा, तब तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा। आज अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के अरकान इमरान खान काफी कॉन्फिडेंट नजर आए और खुश तो वो थे ही, और जैसा कि दिफा किया सरदार अय्याज सादिक ने इस सारे इस्तीफों के मामले पर ऐवान में भी, इसके साथ साथ मीडिया के सामने बात करते हुए भी कहा कि हम हर बात भूल गए हैं, गुनगुना गए। और आपको बताएं कि खाली इस्तीफों का मामला ही नहीं, NA 122 का मामला भी है। इमरान खान और सरदार अय्याज सादिक के दरमियान जांच पड़ताल का सिलसिला अभी भी जारी है, कोई फैसला हो नहीं पाया है अभी। अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद, उनसे मजीद बात करेंगे। बताइएगा अजहर फारूक, क्या सूरत हाल रही इस्तीफों के मामले पर जब बात हुई ऐवान में? आज इस्तीफों के मामले पर एक तो स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के अरकान ने मुलाकात की थी। उस वक्त तो स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और वो इस ऐवान का हिस्सा है, जबकि ऐवान के अंदर भी मुख्तलिफ अपोजिशन अरकान, बिलखसूस नून लीग के अरकान की तरफ से शोर शराबा किया गया PTI के अरकान। तो उस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली का जो किरदार था वो मुस्बत था। उन्होंने कहा कि ये उसी तरह काबिल इनका इज्जत है, मकाम है PTI जिस तरह के बाकी अरकान का है, वकार है इस ऐवान के अंदर। उन्होंने कहा कि PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, वो ऐवान का हिस्सा है, वो जब चाहे बैठ भी सकते हैं, ऐवान में आ भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। बाकी भी कुछ अरकान ऐसे थे जो कि इस हवाले से बात करना चाहते थे आज कौमी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर, लेकिन स्पीकर ने इस मामले पर किसी को इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब PTI अरकान वापस ऐवान में आ चुके हैं, वो ऐवान का हिस्सा बन चुके हैं
और इस मामले पर किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा अजहर, एक मरतबा फिर से बता दीजिएगा, आज हुकूमती मौकफ क्या रहा? ऐवान में ख्वाजा आसिफ ने क्या बताया? यमन के मामले पर हुकूमती मौकफ क्या था? तो यमन के हवाले से आज पार्लियामेंट का चूंकि ये स्पेशली कॉल किया गया था, आज जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर का ये मौकफ था कि वज़ीर आज़म को भी ऐवान में होना चाहिए था। चुनांचे इत्तेफाक ये हुआ कि पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर बताया कि यमन की जो सूरत हाल है, हुकूमत पाकिस्तान का ये पहले दिन से मौकफ है कि अगर सऊदी अरब की सलामती पर या खुद मुख्तारी पर कोई हमला होता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान उसका भरपूर और मुफस्सल जवाब देगा। लेकिन जो यमन की सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर फैसला करेगी। उनका इस हवाले से वज़ीर आज़म का तुर्की का दौरा हुआ, उनका एक वफद के साथ सऊदी अरब का दौरा हुआ और इस दौरे के मौके पर जो बातचीत हुई है वो ऐवान को उन्होंने आगाह किया कि सऊदी अरब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस हवाले से ताउन करे सऊदी अरब के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मकसद यही था कि पूरी कौम को पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए और इस हवाले से कोई फैसला किया जाए। उनके पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद इजलास 5 बजे तक मुलतवी हुआ है क्योंकि वज़ीर आज़म आज मसरूफ थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातों में, मीटिंग में, और शाम को जब वज़ीर आज़म भी ऐवान में मौजूद होंगे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर बहस का आगाज होगा और इस हवाले से जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं खान का ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से, वो इस हवाले से अपनी अपनी आरात तजावीज़ देंगी, जिसके बाद सऊदी अरब के हवाले से या यमन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को कोई अपनी हिकमत अमली वज़ा करने में मदद मिलेगी। अच्छा अजहर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन जो है वो शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है और अरकान पार्लियामेंट बाहर आए भी थे और उन्होंने मीडिया से बात भी की थी। क्या अब मजीद कोई वहाँ मौजूद है बात करने के लिए? और जो लोग अभी आए थे खासतौर पर MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और PTI के चेयरमैन इमरान खान, क्या कहना था उनका? इमरान खान का ये मौकफ था कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस मौके पर मुस्लिम लीग नून का बिलखसूस के जो उनका मकदम किया गया है ऐवान के अंदर। ताम नून लीग के चंद जो अरकान थे जिन्होंने ऐवान के अंदर शोर शराबा किया था और इस हवाले से नारेबाजी भी की थी, उस हवाले से उनका मौकफ ये था कि नून लीग को और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि PTI जो इंतखाबात में धांधली हुई थी उसकी तहकीकात कराना चाहती है और जुडिशल कमीशन की तश्कील का ये फैसला किया गया था कि जो ही ये कमीशन तश्कील होगा तो PTI ऐवान में वापस आएगी और इसलिए PTI ऐवान में वापस आई है। उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जो खौफजदा हैं कि अगर तहकीकात हो गई तो इलेक्शन जाली साबित होगा। उन्होंने कहा कि हम ये धांधली शुदा इलेक्शन थे और उसकी तहकीकात चाहते हैं, इसलिए ऐवान के अंदर आए हैं और अपनी बात रखेंगे यमन के हवाले से। उन्होंने वाज़ेह किया कि यमन के हवाले से PTI का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को अपना साजिश का किरदार अदा करना चाहिए, जबकि MQM का भी यही मौक़िफ़ था। और बाकी जितनी भी अरकान पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए हैं उन्होंने मीडिया से बात बाहर भी की, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उनका यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को इस जंग में फरीक नहीं बनना चाहिए, साजिश का किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ मिले, ना कि निफाक को। और वो ऐवान के अंदर भी यही बात करेंगे। एक इत्तेफाक सामने आ रहा है। जब ये इजलास का आगाज हुआ था, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का आगाज हुआ था, तो इजलास के शुरू में ही नारेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो किसने शुरू किया था पहले, क्या सूरत हाल रही थी? कि आज जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले PTI के अरकान, क्योंकि पहलवानी पार्टी का उनका इजलास था, वो ऐवान में अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर है और उसके बाद ऐवान में भी पहुंच गए थे इमरान खान की क़यादत में। और जब इजलास शुरू हुआ तो तिलावत कलाम पाक के फौरी बाद नून लीग के कुछ चंद ऐसे अरकान थे जिनमें तारिक फजल चौधरी थे, दानियाल अजीज थे, उमर अयूब थे और कुछ खवातीन थी जिन्होंने शदीद नारेबाजी की PTI के खिलाफ। इस मौके पर खुर्शीद शाह ने खासी बरहमी का इजहार किया और उनका खुर्शीद शाह का ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत खुद ही ये चाहती है कि PTI ऐवान में वापस आए और जब आ गई है तो अब हुकूमती अरकान को ये वेद नहीं देता कि वो PTI के खिलाफ नारेबाजी करें। उनका ये समझा जाएगा कि ये अरकान हुकूमती फैसलों की मजम्मत कर रहे हैं और हुकूमती जो रहनुमा हैं बिलखुसूस वफाकी वज़रा, उनको चाहिए कि वो अपने अरकान को खामोश करें, ऐवान का माहौल खराब ना करने दे। उनका कि PTI इस ऐवान का हिस्सा है और ये जमहूरियत की फतह है, ये ऐवान की फतह है। अजहर फारूक, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।